एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी जेई के रिजल्ट को लेके बहुत सारे लोग अलग अलग परेशान हैं। परेशान होना स्वाभाविक सी बात है कि आज के मात्र 19 दिन बाद ही आपका एग्जाम होने का डेट अनाउंस हो चुका है और अभी तक रिजल्ट का आता पता नहीं है कि आपका रिजल्ट में हुआ भी है या नहीं भी है। और आपको पता है कि इस बार एएलपी का तो रिजल्ट आ चुका है, आप सबको पता है, और एक दिन बाद ही आपका होने वाला, और अभी तक इन्होंने रिजल्ट आरआरबी जेई का नहीं दिया है। और एग्जाम डेट बदलेगा या नहीं बदलेगा वो भी हम सारी चीजें देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम सब कुछ देख लेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता दें, अगर आरआरबी जेई में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप तैयारी करने के साथ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो हिंदी में आपको क्रिएट पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, और इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आपको पता है कि टेक्निकल सब जो इंग्लिश में ही अच्छे होते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले क्रिएट पब्लिकेशन की इस बुक को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे उनका हो जाएगा सिलेक्शन, फायदा भी होगा बहुत ज्यादा। उसी तरीके से अगर सिविल इंजीनियर के हैं, हिंदी के लिए क्रिएट पब्लिकेशन की इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और यदि इंग्लिश के अगर आपको भी पता है कि टेक्निकल सब इंग्लिश में ही पढ़ना ज्यादा सही रहता है तो क्रिएट पब्लिकेशन की इंग्लिश वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी आप देख सकते हैं 15 से 20 में दिया गया इलेक्ट्रिक, हिंदी के लिए ये सही रहेगा, और इंग्लिश के लिए आप देखेंगे तो आप क्रिएट पब्लिकेशन की इस बुक को, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको फायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट का बात है कि क्या आज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। देखिए बहुत सारे लोग परेशान है कि आज रिजल्ट आए, मतलब सोचिए एक लड़का जिसको अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए, जिसके सिलेबस बहुत ही बड़ा है, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 50 नॉन टेक्निकल आएगा, 100 टेक्निकल आएगा, और टेक्निकल का सिलेबस आपको भी पता है बहुत बड़ा है। वो दिन रात यही देख रहा है कि आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, यही सोच सोच के वो परेशान है, पढ़ाई में अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है। और ये आप देखिए रिजल्ट का एग्जाम डेट जो है सीबीटी 2 का, वो 20 मार्च 2025 को प्रस्तावित है, और आज हम लोग 1 मार्च में है। तो सोचिए आज के मात्र 20 दिन बाद ही हमारा एग्जाम है, और अभी तक हमको ये भी नहीं पता है कि मेरा रिजल्ट में होगा या नहीं होगा। यानी कि हमारी बारात का डेट तो फिक्स कर दिया गया है, लेकिन हम उसमें जा पाएंगे या नहीं, दूल्हा कौन होगा ये फिक्स ही नहीं। मतलब इतना बड़ा लापरवाही रेलवे की तरफ से किया जा रहा है, और ऐसा रेलवे की तरफ से क्यों किया जा रहा है मैं यही नहीं समझ पा रहा। इतना मतलब घिंचा पीछा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप सारा डेट एक ही दिन में लाके डाल दिए हो, या थोड़ा सा आगे पीछे तो कर लो, और चलो ठीक है कर भी दिए हो, तुम्हारी समस्या, लेकिन रिजल्ट तो दो यार। आप ये बताइए, अगर 19 मार्च को तुम एएलपी का ले रहे हो तो इसका 3 दिन पहले रिजल्ट जारी कर दिए, एक दिन बाद मेरा ले रहे हो आरआरबी जेई में, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किए हो, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो रही है ना रेलवे की तरफ से। अब भाई ये बहुत गलती है, और रिजल्ट को लेके एकदम परेशानी हो रही है सबको। तो आरआरबी को भाई खुद नोटिस एक निकालनी चाहिए। और देखिए नोटिस में क्या है कि अब इतना कम दिनों में आप बहुत गलत हो जाएगा अगर रिजल्ट आता है तो, ठीक है। अब आपको आरआरबी की तरफ से निर्णय लेना चाहिए कि आपका एग्जाम बढ़ना चाहिए। बढ़ने का मतलब क्या है, आप खुद सोच के देखिए कि अगर एक लड़का आरआरबी एएलपी में सेलेक्टेड है, आरआरबी एएलपी में सेलेक्टेड है, और वो आरआरबी जेई में भी सेलेक्ट हो ही जाएगा, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आरआरबी जेई में सेलेक्ट नहीं होंगे, जो बीटेक किए होंगे, डिप्लोमा किए होंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक लड़का आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का, आपको भी पता है कि उसी जोन में जाना रहता है जिस जोन से आपने फॉर्म डाला हुआ है, सीबीटी 2 का पेपर तो उसी जोन में जाना रहेगा। अगर मान लीजिए बंगलौर में लड़का डाला है तो बंगलौर तो जाएगा सीबीटी 2 का देने, और अगले दिन आप 20 मार्च को ही एग्जाम को कैसे ले सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में होता क्या था कि आप सेम जोन से फॉर्म डाल लेते थे, उस सेम जोन में ये लोग करा लेते थे, लेकिन यहाँ पे आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का तो उसी जोन में होता है जिस जोन से आपने फॉर्म डाला है, तो आपको उसी जोन में जाना रहता है। उसके बाद से आरआरबी जेई भी जिस जोन में आप फॉर्म डालेंगे उसी जोन में आके आपको देना रहेगा। तो मान लीजिए अगर एक लड़का गोरखपुर का है तो सीबीटी 2 तो मान लीजिए गोरखपुर से भरा हुआ है, और आरआरबी एएलपी मान लीजिए बंगलौर से भरा हुआ, तो वो एक दिन में कैसे ट्रेवल कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और ये बात आरआरबी भी जान चुकी है। तो आपका एग्जाम डेट निश्चित तौर पे बदलने वाला है। जो आपका जो सीबीटी 2 का जो है ना, सीबीटी 2 का एग्जाम डेट है वो निश्चित तौर पे बदलेगा, और रिजल्ट को लेके बहुत ही जल्दी अपडेट आने वाली है कि जो आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन इतना तो निश्चित हो चुका है कि आपका जो है सीबीटी 2 का एग्जाम डेट जो है वो निश्चित तौर पे बदलेगा, और कितना बदलेगा जैसे रिजल्ट आएगा ये तुरंत आपको पता चल जाएगा कितना बदलने वाला, ठीक है। इतना तो श्योर हो गया कि एक दिन के अंतर में आप आरआरबी एलपी और आरआरबी जेई का एग्जाम नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत ज्यादा परेशान हुई, एग्जाम डेट एक्सटेंड होने वाला। और आप लोग कमेंट करके निश्चित बताइएगा कि आप लोग एग्जाम डेट परिवर्तन करना चाहते हैं या चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि एग्जाम डेट एक्सटेंड करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत ट्विटर कैंपेन भी किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।